माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य विधानसभा के इस सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सभी माननीय सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर पर साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं। चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबा साहब की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, या भगवान बिरसा का सामाजिक दर्शन हो, हमें मिलकर इन सपनों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास रहना होगा। हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं से हुए निर्णयों को देशवासियों द्वारा स्वीकार किए जाने की अपेक्षा भी रखता है। इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व बनता है कि वे राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए राज्यवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने के लिए कृत संकल्पित रहें। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश की जनता द्वारा प्रकट किए जाने वाला विश्वास लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा परिचर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। हमें इससे बचना चाहिए। राज्य के चतुर्दिक विकास के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है। हमारी सरकार स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी एवं उदारदायी प्रशासन की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाना सुनिश्चित हो सके एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो, उद्योग धंधों का विकास हो तथा विकास का समुचित लाभ राज्य की जनता को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा नीतियों में अपेक्षित सुधार किया जा रहा है। साथ ही जहां भी अपेक्षित है, नई नीतियों का निर्माण एवं नियमों विनियमों में आवश्यक संशोधन भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। नए झारखंड के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति एवं निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में राज्य की रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है। बजट सत्र सभी सत्रों से अधिक अवधि के लिए आहूत किया जाता है। यह एक अच्छा अवसर है जिसके दौरान जनता की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रखा जा सकता है। मेरी इच्छा है कि इस सदन का हर सदस्य इस अवसर का भरपूर लाभ उठाए। हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है, जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में रुपए 836 करोड़ 57 लाख हस्तांतरित की गई है। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना अंतर्गत खरीफ 2021 से पहली बार सीड टोकन के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 में राज्य में कुल 37,047 क्विंटल एवं रबी 2021-22 में
अब तक 32,743 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की भांति किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया जा रहा है। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी है। यहाँ कृषि केवल खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने एवं इनकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है। हमारी सरकार ने पशुपालन के महत्व को स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन तथा कल्याण विभाग के वित्तीय संसाधन के अभिसरण से प्रारंभ की है। इस योजना से स्वरोजगार के रास्ते पर बढ़ रहे लगभग 50,000 ग्रामीण को लाभ मिल रहा है। पेयजल मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। राज्य में 2024 तक 59,23,320 ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक कुल 10,89,904 घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस वित्तीय वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 49,656 ग्रामीण जल आपूर्ति की योजनाएं स्वीकृत की गई है। राज्य के ऐसे सुदूर क्षेत्र जो जल आपूर्ति की सुविधा से आच्छादित नहीं हो पाए हैं या आंशिक रूप से आच्छादित हैं, उन टोलों में जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के सभी 4,374 पंचायतों में 5 नलकूप प्रति पंचायत की दर से कुल 21,870 नलकूप स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। शहरों और गांवों के बीच की दूरी को कम करने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारत नेट फेज 1 तथा फेज 2 परियोजना के तहत 4,638 ग्राम पंचायत प्रखंड मुख्यालयों में से 4,533 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल OIFC की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष पंचायत मुख्यालय तक OIFC बिछाने का कार्य प्रगति पर है। हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है, जिसकी नियमावली तैयार की जा रही है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 से अनधिक या सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरांत उत्पन्न कुल रिक्त का 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाएगा। हमारी सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों के साथ MOU किया है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से लेबर एम्प्लॉयमेंट इन्हांसमेंट
प्रोग्राम का संचालन प्रारंभ किया है। इसके तहत राज्य के नियोजनाओं एवं सुदृढ़ किया जा रहा है। ITI का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। युवक युवतियों को सॉफ्ट स्किल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष राज्य के बेरोजगार अध्ययनरत युवाओं एवं युवतियों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। राज्य में समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण ही राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है। इससे राज्य में न सिर्फ पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ 5 योजनाएं संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 6000 श्रमिकों को कुल 11 करोड़ 94 लाख रुपए की समतुल्य राशि का लाभ दिया गया है। हमारी सरकार राज्य के बुनकरों, परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के गरीब नागरिकों के स्वरोजगार के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनकरों एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची में NID अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है। झारखंड राज्य खनिज बाहुल्य प्रदेश है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की काफी संभावनाएं हैं, जिसका उपयोग प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार के मिनरल ऑक्शन नियम 2015 यथा संशोधित 2021 के अधिसूचित होने के उपरांत हमारी सरकार नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक तैयार करने का कार्य कर रही है। अभी तक कुल 7 खनिज ब्लॉकों की नीलामी का कार्य संपादित किया जा चुका है। वर्तमान में 4 लौह अयस्क एवं मैग्नीज अयस्क, 4 चूना पत्थर, 3 बक्साइट तथा 2 ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन दिसंबर 2021 तक कुल 16,850 नए करदाता निबंधित हुए हैं। GST के अधीन कुल निबंधन की संख्या 1,87,997 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार द्वारा माह जनवरी 2022 तक कुल रुपये 16,611.80 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक संग्रहित कुल राजस्व 11,693.33 करोड़ की तुलना में 4,918.47 करोड़ रुपए अधिक है तथा यह 42.06% का वृद्धि दर दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 1,18,422.93 करोड़ के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2022 तक 90.17% की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। राज्य में जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर यथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति माह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,93,143 परिवार आच्छादित हुए हैं एवं 14,60,377 लाभान्वित हुए हैं। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित राज्य के सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में 2 बार एक धोती लुंगी तथा एक साड़ी ₹10 प्रति वस्त्र की अनुदानित दर पर वितरित किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत वस्त्रों के वितरण का शुभारंभ दिनांक 22/9/2021 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 32,56,004 धोती, 18,55,610 लुंगी एवं 51,18,247 साड़ी का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों को राज्य में निबंधित एवं प्रयोग किए जा रहे दोपहिया वाहनों के लिए उनके आवेदन के आलोक में प्रति माह ₹250 पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु सीएम स्पोर्ट्स चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेस ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत जनवरी 2022 तक 1,15,117 लाभुकों को सब्सिडी की राशि उनके खाते में देने की कार्यवाही की गई है। राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पथों के उन्नयन एवं विकास पर बल दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2021-22 में अब तक लगभग 2100 किलोमीटर पथों के राइडिंग क्वालिटी एवं मजबूतीकरण एवं लगभग 580 किलोमीटर पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2021-22 में लगभग ₹1,560 करोड़ की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत 210 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया है। इस वर्ष में 75 पुल पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध 74 पुलों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड सह रिसेप्शन भवन के निर्माण की योजना क्रियान्वित की है, जिसके अंतर्गत मलुटी तथा बासुकीनाथ में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 5 स्थलों यथा राजरप्पा, पारसनाथ, इटखोरी, बेतला तथा शिवगादी धाम में शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है। झारखंड को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने हेतु हमारी सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश के पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि कराना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए राज्य के लोगों को आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाना है। इस नीति के तहत पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वाले निजी निवेशकों को प्रोत्साहित देने का प्रावधान है, जिसे सिंगल विंडो के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक सभ्यता पूर्णतः बिजली पर निर्भर है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। वार्षिक विकास योजना के तहत राज्य में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचों को
सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण ओवरहेड 33 किलोवाट, 11 किलोवाट लाइन एवं एलटी लाइन को यूजी केबल एवं एलटीएबी केबल से रिप्लेस करने का कार्य किया जा रहा है। जान माल की सुरक्षा एवं विद्युत चोरी रोकने के हेतु एलटीएबी केबल एवं स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होती है। हमारी सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 8000 ऑफ-ग्रिड सोलर पंप अधिस्थापन हेतु कार्य आदेश निर्गत किया है, जिसके विरुद्ध लगभग 175 सोलर पंप का अधिस्थापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। राज्य के देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू जिले में आवंटित भूमि में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रभाव परिवार और देश दोनों के विकास पर पड़ता है। हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समानता के साथ काम कर रही है। कोरोना वैश्विक महामारी से छुटकारा पाने के लिए पूरा देश आज कृत संकल्प है। हमारी सरकार ने भी कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु समय से सभी आवश्यक कदम उठाए। सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों का ही प्रतिफल है कि कोरोना के इस तीसरी लहर को रोकने में हम सफल हुए हैं। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु वर्तमान में 14,863 ऑक्सीजन समर्थित बेड, 3,204 आईसीयू बेड, 8,738 साधारण बेड तथा 1,456 वेंटिलेटर बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राज्य में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 से सुरक्षा देने हेतु टीकाकरण कार्यक्रम दिनांक 3 जनवरी 2022 से आरंभ किया गया है। राज्य में 15-18 वर्ष आयु वर्ग के योग्य लाभुकों की संख्या 23,98,000 होने का आकलन किया गया है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सजग हमारी सरकार खेलकूद के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्य कर रही है। वामपंथी उग्रवादी इलाकों में ग्रामीण युवा को खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सामान्य जीवन शैली यापन के निमित्त प्रेरित करने तथा आदिवासी युवा प्रतिभा विकास हेतु सहाय स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ योजना लागू की गई है, जिसके तहत राज्य के एलडब्ल्यूई प्रभावित 5 जिलों के कुल 55 प्रखंड 65 थानों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी एवं एथलेटिक का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन हेतु सभी बच्चों को आवश्यक सुविधाएं यथा खेल किट एवं आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में सेमीफाइनल तक पहुंचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निकी प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार सहित स्कूटी, लैपटॉप एवं स्मार्टफोन उपलब्ध कराया है। साथ ही राज्य के तीरंदाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, उनके महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सम्मानित करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु 3 तीरंदाजों श्रीमती दीपिका कुमारी, सुश्री कोमलिका बारी एवं सुश्री अंकिता भगत को क्रमशः 45 लाख एवं 20-20 लाख रुपए की राशि प्रदान करने तथा इनके प्रशिक्षक श्रीमती पूर्णिमा महतो को 12 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड के
आदिवासी युवाओं को उस विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मरण गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति परियोजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित कर इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों संस्थानों में कतिपय कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम की डिग्री प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के 7 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। भविष्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। राज्य सरकार के अधीन वर्ग 3 के रिक्त पदों पर अधिक से अधिक स्थानीय युवकों युवतियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न नियुक्ति परीक्षा संचालन नियमावली में अनिवार्य योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10-2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाजों, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 1025 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध में अब तक कुल 1018 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2,955 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है। मनरेगा अंतर्गत योजनाओं में पारदर्शिता लाने, शिकायतों के निवारण तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु राज्य के कुल 19 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 10,44,321 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत अब तक 29,925 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को क्रियान्वित करते हुए राज्य में पहली बार हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की पहल की गई है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राज्य के करीब 24,000 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा जा चुका है। आजादी के मूल मंत्र में आत्मनिर्भरता में छिपी भावना पर कार्य करते हुए हमारी सरकार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हुए पलाश ब्रांड को प्रमोट कर रही है। पलाश ब्रांड अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित एवं संग्रहित सरसों का तेल, चावल, आटा, दाल, महुआ का आटा, लेमन ग्रास जैसे उत्पादों को लोगों के द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास के लिए जरिए पलाश ब्रांड की शुरुआत कर सखी मंडल ने उत्पादों को राज्य समेत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में आदिम जनजाति परिवार को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु उड़ान परियोजना के तहत 1,784 सखी मंडलों में करीब 21,126 आदिम जनजाति परिवारों को जोड़ा गया है। वहीं 16,446 आदिम जनजाति परिवारों को सशक्त आजीविका उपलब्ध कराई गई है। राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण उन्मूलन एवं किशोरियों तथा महिलाओं में व्याप्त रक्तलापता एनीमिया की समस्या को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार गंभीर है। इन समस्याओं को उन्मूलन करने के निमित्त विभिन्न विभागों के अभिसरण से समन्वित तथा समयबद्ध प्रयास स्वरूप समर स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ malnutrition एंड न्यूट्रिशन रिडक्शन अभियान राज्य में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत
विभिन्न विभागों के साझा प्रयासों के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर आगामी 1000 दिनों में कुपोषण एवं रक्त अल्पता की समस्या से मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार किया जाएगा। राज्य योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सभी योग्य लाभुकों को आच्छादित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन की योजना लागू की गई है, जिसके तहत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। अब आवेदक स्वयं या पति पत्नी केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्त नहीं हो अथवा आयकर अदा करने वाले परिवार के सदस्य नहीं हो तो राज्य योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए वे पात्र माने जाएंगे। इस योजना को लागू करने के पश्चात लगभग 2,08,000 नए लाभान्वित को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत गिरिडीह एवं बुंडू में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्लांट का अधिस्थापन किया जा चुका है तथा देवघर, झुमरी, तिलैया एवं चाकुलिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रारंभ कर दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छता कार्यों हेतु देश के समस्त राज्यों में से झारखंड राज्य को 100 निकायों से कम वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा जुगसलाई नगर परिषद को फीडबैक श्रेणी में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत आवासीय इकाइयों की कुल मांग 2,47,000 है, जिसमें अब तक भारत सरकार से कुल 2,18,670 आवासीय इकाइयां स्वीकृत है। इनमें से कुल 1,52,229 70% आवास ग्राउंडेड हैं, जिसमें से 82,136 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं एवं 70,093 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अंतर्गत 50 नगर निकायों में जॉब कार्ड हेतु अब तक कुल 59,517 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 50,672 जॉब कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। निबंधित श्रमिकों को शहरी क्षेत्र में कार्य आवंटित किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल 86,36,120 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। राज्य गठन के समय से ही पारा शिक्षकों की समस्या लगातार बनी रही है। हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या को समझते हुए समुचित कदम उठाया है। सरकार ने पारा शिक्षकों की सेवा को 60 वर्ष के लिए सुनिश्चित कर दिया है। टेट पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय को 50% की वृद्धि का फैसला लिया गया है तथा केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की गई है। राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत 1 वर्ष में राज्य को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गई है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4,091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार के द्वारा राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने हेतु
झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रांची विश्वविद्यालय तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के समन्वय से स्थापित खांची रेडियो स्टेशन से ग्रामीण जनता को लोक भाषा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। राज्य के युवा जो वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव में आकर भटक गए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सके एवं राज्य के विकास में योगदान दे सके। जिन इलाकों को उग्रवाद के चुंगल से मुक्त कराया जा चुका है, वहां विकास की गति में तेजी लाई जा रही है ताकि उग्रवाद वहां दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित हैं, उन इलाकों को अभियान एवं विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराने के अपने दृढ़ निश्चय पर हमारी सरकार अटल है। शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे शासन में हर स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन उनके द्वार तक पहुंचकर प्रशासन द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 6,727 शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया गया। कुल 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 31 लाख आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। सरकार की दूरदृष्टि सोच का ही परिणाम है कि जनता के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ तथा राज्य की जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। राज्य में न्याय एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आम जनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लगभग 1200 युवक युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किए हैं। आज ये लगभग 4,795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसमें बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। राज्य निर्माण के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद भी झारखंड अपने आंदोलनकारियों की सुध नहीं ले पाया, यह कष्टप्रद है। जिसके कारण आज झारखंड राज्य का गठन हुआ। उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा जरूरी है। इसलिए झारखंड अलग राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारी कार्यों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण की योजना को सरकार ने लागू कर दिया है। आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों का अपना दौरा भी बलिदानी धरती पीरतांड से प्रारंभ कर दिए हैं। सरकार ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से झारखंडी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से संबंधित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ इनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा। राज्य में पहली बार 2021-22 में आउटकम बजट तैयार कर कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा
तथा विभागों द्वारा व्यय किए गए राशि से योजनाओं के लक्ष्यों एवं उद्देश्य की कितनी प्राप्ति हो सकी है, इसका आकलन करना है। इस आउटकम बजट में 13 विभागों के बजट को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 5000 योजनाओं का प्रावधान है। हमारी सरकार ने बजट को जनोपयोगी एवं पूर्ण फलदायी बनाने हेतु पहली बार हमारा अपन बजट पोर्टल को लॉन्च किया है और उस पर आम प्रबुद्ध जनों एवं देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की राय प्राप्त की गई है। विधानसभा के सभी सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की, भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखने की एवं इस सदन में सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ लेते हैं। मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह शपथ आपको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु मार्गदर्शन कराती रहेगी। इस विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित होने के पश्चात आप अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी लोगों के हितों और विश्वास के संरक्षक हैं। यह आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कानून बनाएं और जनमानस की समस्याओं का ईमानदारी से हल ढूंढें। अंत में मैं आप सभी को इस अवसर पर यह याद दिलाना चाहूंगा कि देश और राज्य में लोकतंत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गर्ममयी सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण और व्यवहार कैसा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाए रखेंगे। आप सभी को माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि आप सभी आपसी दलीय भेदभाव भुलाकर प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे एवं राज्य को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में आप सबों का सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त होगा। आइए हम सब मिलकर अपने संविधान के समता और बंधुता के आदर्शों को प्राप्त करने की एक साथ चलें, एक दिशा में चलें, एक निष्ठा से चलें और चमकते झारखंड के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय झारखंड।